आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। अगर आप फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मौसम की संबंधी जानकारी इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर दी जाती है। संपूर्ण भारत के मौसम की बात करेंगे, किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है आज से लगाकर 17 फरवरी तक संभावना किस प्रकार से बनने वाली है, कैसा मौसम रहने वाला है, किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बनने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। बता दूं कि अब बारी आएगी उत्तर प्रदेश के साथ साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों के भी काफ़ी ज़्यादा बरसात वाली देखने को संभावना मिल रही है, क्योंकि अब मध्य भारत के साथ साथ में पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं बनने वाली है, जो कि फरवरी के दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह में संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और एक और बता दूं कि पश्चिमी विक्षोभ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आने की संभावना नजर आ रही है, जो कि शायद 20 फरवरी के आसपास या फिर उसके बाद आसपास आएगा। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ होगा और एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो कि 13 और 14 फरवरी के आसपास आ रहा है, और उसका भी असर कुछ मैदानी क्षेत्रों में दिखाई देगा। उसके बारे में भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और फिलहाल जो पश्चिमी विक्षोभ गुजर गया उसकी वजह से बरसात की संभावनाएं बहुत कम थी, वो गुजर गया, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ था। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं रहेगी। आज का मौसम देखें तो आज किस प्रकार से मौसम बना हुआ है, इसमें मैं बता दूं कि आज का मौसम 8 फरवरी का मौसम बता दूं। सबसे पहले 8 फरवरी को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर उत्तरी काफ़ी ज़्यादा तेज हवाएं चल रही है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आंधी जैसा भी मौसम बना हुआ है कुछ जगहों पर राजस्थान के क्षेत्रों में, और गुजरात तक भी तेज हवाएं पहुँचना शुरू हो जाएगी आज दोपहर से ही। कारण क्या है कि एक अलगा पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलने की वजह से ये तेज हवाएं चलेगी, और साथ साथ में अब संभावना बन रही है कि मध्य भारत के ऊपर कन्फ्रेंस जोन बनेगी ना, इसकी वजह से यहाँ पर तेज हवाएं, उत्तर पश्चिमी तेज हवाएं होगी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में। और अरब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एंटी साइक्लोन होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर दोनों हवाएं आपस में टकराएगी, तो इसकी वजह से बरसात की संभावना बनने वाली है, जो कि 10 फरवरी से संभावना बनेगी। मध्य भारत के कई क्षेत्रों से बरसात शुरू होगी और पूर्वी भारत की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आएगी ये, और बरसात का सिस्टम अरुणाचल प्रदेश और गिलगित लद्दाख के ऊपर हल्की फुल्की बरसात की संभावना है, ज़्यादा संभावना नहीं है। और इधर देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी लगभग मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी राज्यों में गिलगित से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल अरुणाचल प्रदेश है जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, उन भागों में हल्की बरसात की संभावना बन सकती है, और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और यहाँ पर देखें तो 9 फरवरी से ही संभावना बन रही है कि मध्य भारत की तरफ बरसात की संभावना बढ़ेगी, यानी बादल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दक्षिणी भारत से ये बादलों का सिस्टम मध्य भारत की तरफ महाराष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बरसात की संभावना 10 फरवरी से रहेगी, जिसमें विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, गोंदिया के आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों में बहुत ही भारी बरसात की संभावना बन जाएगी, जो कि 10 फरवरी की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम खराब होगा, और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी 10 फरवरी को ही मौसम खराब होगा। और इसी प्रकार से मैं बता दूं 9 फरवरी को तो मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, काफ़ी तेज हवाएं चलेगी उत्तर पश्चिमी, और ये मध्य भारत के ऊपर जाकर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर देगी। और इसी प्रकार से देखेंगे तो मध्य भारत के ऊपर 10 फरवरी को संभावना किस प्रकार से बन रही है, आप देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, बालाघाट के आसपास क्षेत्र हैं, जबलपुर, मंडला, बालाघाट के आसपास की तरह इन भागों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। बैतूल तक भी संभावना बन सकती है, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में 11 फरवरी से संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आएगी। और महाराष्ट्र और साथ साथ में छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उन भागों में हल्की बरसात की संभावना। महाराष्ट्र के तो पूर्वी क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी, और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 11 फरवरी को देखें तो महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में जो बरसात की संभावना थी वो धीरे धीरे कर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना बनने वाली है इस सिस्टम की वजह से। और छत्तीसगढ़ के भी मध्य क्षेत्रों तक और उड़ीसा के भी पश्चिमी क्षेत्रों तक संभावना बनेगी कि हल्की से मध्य बरसात हो सकती है। और गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ साथ में उत्तर प्रदेश तक मौसम शुष्क रहेगा। और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर भारत तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी ज़्यादा बरसात की एक्टिविटियाँ देखी जा सकती है। और 12 फरवरी को ये सिस्टम धीरे धीरे कर आगे बढ़ा हुआ नजर आएगा, और ये सिस्टम दिखाई दे रहा है कि यह सिस्टम शायद पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा, जो मध्य भारत के ऊपर बनेगा। और एक पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है, जो कि 13-14 फरवरी के समय आएगा। मध्यम सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होगा, इसका असर भी कुछ मैदानी क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है, हवाओं के रूप में, बूंदाबांदी के रूप में दिखाई देगा। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर 12 फरवरी की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं और उड़ीसा के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात की संभावना रहेगी।
झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र, बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों पर बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे और लगभग बिहार झारखंड के ऊपर बादल पहुंच जाएंगे। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बादल होंगे और यहाँ पर भी बरसात की एक्टिविटी 12 फरवरी से ही संभावना नजर आने लगी है। और इसी प्रकार से मैं बता दूं तो बंगाल की खाड़ी में भी कुछ हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से अरब सागर में भी हलचल नहीं है। अरब सागर में हलचल जब होगी जब बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बढ़ेगी, जो कि 20 फरवरी के आसपास नजर आ रही है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होगी और एक पश्चिमी विक्षोभ तो 13 फरवरी को ही आने की संभावना नजर आ रही है। आप देखते हैं कि किस प्रकार से मौसम रहेगा 13 फरवरी को। 13 फरवरी को यह पश्चिमी विक्षोभ का असर देखें तो पाकिस्तान के बलोचिस्तान के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा नजर आएगा, लेकिन इसका असर भी पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर कुछ मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबांदी के रूप में दिखाई देगा, जो कि 14 फरवरी को संभावना है। 13 फरवरी को यहाँ पर मौसम उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और दक्षिणी भारत के साथ साथ में गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के क्षेत्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, इन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार तक साथ साथ में यहाँ पर झारखंड तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात की संभावना रहेगी। काफ़ी ज़्यादा बरसात की एक्टिविटी इन क्षेत्रों में बढ़ने वाली है। पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 14 फरवरी को ये संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल नजर आएगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ से गुजरेगा। मध्यम सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होगा, लेकिन इसका असर पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में कम रहेगा। लेकिन कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बूंदाबांदी हो सकती है। और इसी प्रकार से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन जो मध्य भारत के ऊपर सिस्टम बना हुआ था, इसका असर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। उत्तर प्रदेश का समूचा एरिया बरसात दिखता है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक बरसात की होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और सीतापुर और बहराइच के आसपास की क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बरसात होने की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है कि 14 फरवरी को काफ़ी ज़्यादा बरसात हो सकती है। लेकिन मैं बता दूँ ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी होने की संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी मौसम शुष्क, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी और उड़ीसा के कुछ भागों पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ में उत्तरी मध्य प्रदेश तक भी संभावना बनेगी। और राजस्थान का जो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से सटा हुआ क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर भी हल्की बरसात या बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा संभावना यहाँ पर भी राजस्थान में और गुजरात में नहीं है। पंजाब में और ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन हरियाणा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं जो शायद पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ से सटे हुए क्षेत्र हैं, उन भागों में बरसात की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से मैं बताता सुनूँ तो 15 फरवरी को किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। 15 फरवरी को आप देखेंगे तो ये सिस्टम जो मध्य भारत के ऊपर बना हुआ था भी धीरे धीरे कर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कमज़ोर भी पड़ जाएगा ये कन्फ्रेंस जोन। और इसके साथ साथ में पश्चिमी विक्षोभ का भी असर होगा। तो लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का असर होने के बाद में एक पश्चिमी विक्षोभ नया और आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आएगा। और इस प्रकार से मैं बता दूं तो 15 फरवरी को यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के साथ साथ में उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और कुछ उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की बरसात की संभावना रहेगी। और दक्षिणी भारत के ऊपर भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। मध्य भारत और पश्चिमी भारत के ऊपर भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से 16 फरवरी को देखें तो 16 फरवरी को हल्का मध्यम पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना नजर आ रही है। ये पश्चिमी विक्षोभ शायद 20 फरवरी के आसपास आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ होगा ये भी। और 20 फरवरी के बाद में जो पश्चिमी विक्षोभ आएंगे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने वाली है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर बरसात की संभावनाएं बढ़ जाएगी। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक भी कुछ बादल बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो जाएगा। पूर्वी भारत में मौसम शुष्क हो जाएगा। और 17 फरवरी को संभावना बनेगी कुछ मध्य भारत के ऊपर हल्की बरसात शुरू हो सकती है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो सर्कुलेशन बनेगा, ट्रफ बनेगी, उसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और कुछ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बूंदाबांदी के साथ साथ में कई जगहों पर तेज बरसात के झोंके भी आ सकते हैं। और ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी होने की संभावना है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और इसके बाद में भी इस पश्चिमी विक्षोभ के बाद में भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ और आने की संभावना नजर आ रही है, जो कि 20 फरवरी के बाद में है। और 20 फरवरी के बाद में काफ़ी ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी। और ये 17 फरवरी को भी संभावना काफ़ी नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी। मध्य भारत में और दक्षिणी पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और लगभग कह सकता हूं कि गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। यह वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी हो सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।